ओम शांति श्री राम भाई। ओम शांति भाई साहब। आज की मूल्य है 22 तारीख की, 22 जून की मूल्य है। आज बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे काउंटर क्वेश्चन करने वाला हूँ जी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत माना सेवा करने के लिए। जी। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत करो। बाबा की यही आशा रहती है, जैसे जी। मैं आपकी खिदमत करने आया हूँ तो मेरे द्वारा आपकी खिदमत हो रही, आप दूसरों की सेवा करो। जी जी। प्रश्न बाबा ने बहुत अच्छा पूछा। आज ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की दोनों की रूढ़ियान चल रही है। जैसे ब्रह्मा बाबा को चिंता होती है ना, तो उसकी चिंता करने के लिए शिव बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता है जी, जिस पर शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी, फिकर मत करो। जी। उत्तर में बताया बाबा ने कि बाबा का विचार चलता है, समय बड़ा नाजुक होता जाता है जी। ये ब्रह्मा बाबा का चलता है। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास तो आना ही है। बाबा कहते इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही फिर रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो। क्या पढ़ना है? मन मनाओ। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कि मन मनाओ रहेंगे तो कर्मातीत जरूर बन जाएंगे। तो गीत भी आज का बहुत अच्छा था, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। तो ऐसे से बहुत सारी डीप नॉलेज हैं आज के। उसमें बाबा ने कहा बच्चे मन मनाओ, उससे कर्मातीत बन जाएंगे। फिर बाबा लगा मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। नदियाँ हो, सागर में से नदियाँ निकलती हैं, फिर नदियाँ जाके सबको उसको देती हैं। तो ऐसे आप थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा डीपली हमें सूक्ष्म में समझाइए जी। आज 22 जून 2026 का दिन है और कल हम सब ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। मैंने भी किया और पूरे विश्व में इसकी बहुत अच्छी खबर भी आई और सभी ने काफ़ी योग अभ्यास भी किया, स्थूल योग अभ्यास भी और सूक्ष्म योग अभ्यास भी। तो आज की मुरली में भी बाबा ने भारत के प्राचीन योग को याद किया है। हाँ, जो भारत का प्राचीन योग है, इसका ही गायन है। ये मशहूर है, नामी ग्रामी है। ये बाबा ने आज खास कहा। तो देखो बाबा, कल ये योगा डे था और आज बाबा ने ये भी कहा। और ये हमारा जो राजयोग है, ये रोज का है और पूरे जीवन का है। दुनिया में तो ये योगा डे का अर्थ ये नहीं कि भाई एक साल में एक बार हमने मना लिया और एक दिन योग कर लिया। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही आत्मा को भी सूक्ष्म खुराक की आवश्यकता होती है। तो योग मतलब परमात्मा से योग लगाते हैं हम, परमात्मा से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। आत्मा की एक्सरसाइज, जैसे शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, तो आत्मा के आदि मध्य अंत की पूरी हिस्ट्री जोग्राफी सब अपने आप में जब चिंतन मनन अंतर्मुखी होते हैं, तो ये भी आत्मा की एक्सरसाइज होती है। अपने आप में चेक करते हैं कि हमारे में कितने गुण हैं या कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा स्वभाव सरल है नहीं है। तो ये आत्मा की एक्सरसाइज है। हम लोग तो इस योग के लिए कंटिन्यू करते हैं। लेकिन तो दुनिया वालों से कल हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि आप रोज करेंगे ये योग। आज बाबा ने खास हठ योग वाले को भी बाबा ने खास याद किया है कि हठ योगी भी होते हैं जो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। तो लेकिन बाबा ने कहा ये सब उल्टी बातें दुनिया में फैला दी गई हैं। इस बात को भी सुलटी तुम बच्चों को करना है, क्योंकि बाबा आया है हम बच्चों को सुख शांति में दुनिया सुलटी दुनिया में ले जाने के लिए। बहुत सारी भ्रम फैल गया है कि भाई आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, कुछ भी करो। शरीर को लगता है नदियों में पतित पावन नदी है, उसमें जाके स्नान कर लो तो पाप धुल जाएंगे। ये भ्रांतियाँ हैं। लेकिन
कोई भी एक संकल्प भी करते हैं तो आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है, ये छूट जाता है फिर दूसरा आत्मा लेती ही है। तो आत्मा अमर है, शरीर नहीं है, लेप चेप आत्मा में ही लगता है। ये बात बाबा ने कहा, सबको बस समझानी है। तो आज बाबा जैसे ही मुरली चालू कर रहे थे तो बाबा खास कह रहे हैं कि ओम शांति। तो जैसे बाबा ने कहा ओम शांति, तो हम बच्चों ने भी कहा ओम शांति। तो बाबा खास कहते हैं कि तत्त्वम, तुम भी शांत स्वरूप हो। जैसे मैं शांति का, जैसे शांति का सागर मैं हूँ, तो तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। जैसे मैं पतित पावन हो, तो वैसे तुम आत्माएं भी मास्टर पतित पावन हो। है ना, गुरु के वरदान दे दिया ना, जैसे कल की मुरली में था ना, जैसे जी तीनों चीज़ों का। जी माना बाप द्वारा पढ़ाई, शिक्षक द्वारा बाप द्वारा पालना, शिक्षक द्वारा पढ़ाई और सदगुरु द्वारा वरदान, ये तीन थे। ऐसे तत्वों का दिया हुआ है। तो जैसे आप बाबा ने आज मिसाल दिया, जैसे काग वैसे बच्चे, है ना। तो ऐसे ही बाबा ने खास कहा है कि जैसा बाप है, जैसे सागर है, तो तुम बच्चे भी नदियाँ हो। माना मास्टर पतित पावन है, माना भगवान की महिमा में मास्टर लगा देते हैं। तो वो इतनी बड़ी उपलब्धि बाबा ने हम बच्चों को, उस स्वरूप से हम बच्चों को देखते हैं। हम शायद उस स्वरूप से अपने आप को नहीं देख पाते हैं। तो बाबा ने खास कहा है कि ये ऐसा ज्ञान है, सहज राजयोग है। आज बाबा ने खास इतने बाबा के इतने भोले भाले बच्चे हैं और इसने ऊंचे ज्ञान को समझ लेते हैं, तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो बाबा आज उदाहरण दे रहे थे कि इतने बाबा के भोले बच्चे हैं कि बाबा ने एक बार पूछा कि चीनी कैसे बनती है और गुड़ कैसे बनता है। तो किसी भोले बच्चे ने कहा कि लाल गन्ने से चीनी बनती है, गुड़ बनता है, और सफ़ेद गन्ने से चीनी बनती है। तो बाबा उदाहरण दे रहे थे कि ऐसे बच्चे भी बाबा के इतने ऊंचे ज्ञान को और बाबा को समझ लेते हैं। तो बाबा ने खास कहा कि तुम बच्चों को अभी उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल करना है कि हम पतित दुनिया को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। हमारा ये लक्ष्य है या हमारा ये कर्तव्य है। इसलिए बाबा ने कहा बेहद के बाप से बेहद 21 जन्मों का स्वराज्य हम बच्चों को मिल रहा है। तो पतित पावन जो बाप है वो आए हुए हैं, जिसको निराकार भगवान कहा जाता है, उनको ही हम पुकारते रहते हैं। तो अभी परमात्मा आकर हम बच्चों के सन्मुख आए हुए हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो स्थापना विनाश और पालना की जो बात बाबा ने खास कही है, बाबा ने कहा है स्थापना के बाद ही विनाश होगा। ये नोट करना चाहिए हमें। स्थापना है ना, स्थापना विनाश, पालना विनाश, है ना, ऐसा विस्थापना पालना विनाश बाद में होता है। तो स्वर्ग का मालिक हम बच्चों को बाबा खास बना रहे हैं। बाबा खास कहते हैं जो लक्ष्मी नारायण है, स्वर्ग का मालिक मतलब विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय में स्वर्ग ही पूरा विश्व होता है, विश्व में और खंड होते नहीं हैं, इसलिए स्वर्ग का मालिक। पालना विनाश, हाँ, या स्थापना विनाश पालना क्या है? नहीं, स्थापना विनाश, पालना विनाश, पहले उसके बाद पालना। ओके जी। तो बाबा खास हम बच्चों को खास कह रहे हैं कि अभी अपने आप में, अभी जब सत्युग की दुनिया में जाना है तो अपने आप में एक मन मना भाव, ये हमारे में चिंतन चलता रहे, घड़ी घड़ी इसकी खबरदारी रहे, याद रहे, स्मृति रहे, क्योंकि बाप और वर्षे को ही याद करना है। ये मुख्य पॉइंट है, इसको बाबा कहते हैं कभी भूलना नहीं है। और पॉइंट को भले भूल जाओ, लेकिन यह मुख्य पॉइंट को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि पतित पावन बाप आए हैं हम बच्चों को पावन बनाने, सत्व प्रधान बनाने। निराकारी और साकारी दुनिया भी पवित्र बनती है। तो ये दुनिया जो पतित दुनिया है, इसमें आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है, वहाँ पर आत्मा भी पावन है तो शरीर भी पावन है, जिसको निराकारी दुनिया साकारी दुनिया कहा जाता है। वहाँ दोनों, ये निराकारी दुनिया में तो आत्मा ही होती है, पावन आत्मा ही होती है, बाकी साकारी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं।
तो बाबा ने कहा ये एक सृष्टि चक्र बना हुआ है, सृष्टि का ये नाटक है जो फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है। तो बाबा ने खास कहा है कि अभी हम बच्चों को इस अशांति वाली, दुख वाली दुनिया में तरस खाना चाहिए, बच्चों को खिदमत करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, राह मानना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में अशांति है। तो बाबा ने खास कहा ये सारी दुनिया में जो अशांति है, सिवाय परम पिता परमात्मा के और भी कोई भी शांति स्थापन नहीं कर सकता है, चाहे कितने भी हठयोगी आ जाएं या कुछ भी कर लें, क्योंकि हम आत्माओं में इतने पाप चढ़ गए हैं, ये हो गए, हम तो पुण्य आत्मा है लेकिन हमारे में खाद भर गई। तो बाबा ने खास कहा है कि आत्मा को ही पाप आत्मा कहा जाता है, पुण्य आत्मा कहा जाता है, महान आत्मा कहा जाता है, पवित्र आत्मा कहा जाता है, आत्मा ही बनती है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आत्मा निर्लेप है, ये नहीं कह सकते हैं। तो आत्मा को पवित्र सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी नहीं बना सकते, इसलिए बाबा ने खास वशीकरण मंत्र दिया है, मन मना भव मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, है ना। तो आज जैसे भारत का प्राचीन योग आज बाबा ने खास कहा है, उसको भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में याद किया है। तो सिवाय बाप के प्राचीन योग कोई नहीं सिखा सकता, सिवाय बाप के वह सर्वोत्तम उच्चते उच्च कोई भी नहीं है, सर्वोत्तम उच्चते उच्च ब्राह्मण कुल है स्थापन करते हैं। बाबा ने खास कहा आप बच्चों को अपने आदि मध्य अंत को याद करना है, ये बाजुली का खेल है। जैसे बाजुली एक बार हमें याद है कि बाजुली जो हुआ था आपने बाजुली करके दिखाया था दादी जानकी जी के सामने, वो भी यादगार थे। तो कैसे हम आत्मा शूद्र से ब्राह्मण बनती है, ब्राह्मण से फरिश्ता बनती है, फरिश्ता से देवता बनते हैं, सतो प्रधान बनते हैं, है ना। तो निराकार बाप का नाम भी शिव है, तो तुम्हारा नाम भी क्या है बाबा ने कहा, शरीर के नाम तो बदलते हैं लेकिन तुम्हारा नाम आत्मा है। ये अच्छी बात लगी, क्योंकि हम आत्मा भाई भाई हैं, तो शरीर के भिन्न भिन्न हैं, बाकी आत्मा तो आत्मा ही होती है। तो बाबा जब बाबा की इस दुनिया में कहो जैसे शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन प्रवेशता होती है, तो बाबा ने कहा इसकी कोई तिथि तारीख होती नहीं है। परमात्मा आकर ब्रह्मा के तन में कब और इसका कोई समय निश्चित नहीं है, इसलिए इसको शिवरात्रि कहा जाता है। संगम के कल्प के अंत में परमात्मा रात में आता हूँ, पतित दुनिया में आता हूँ, पावन दुनिया बनाने आता हूँ, मतलब दिन बनाने आता हूँ। तो मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। आप आत्माओं जैसा मेरा जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तो मैं जैसे बाबा ने कहा मैं प्रवेश करता हूँ और फिर मेरा काम ये करके और चली भी जाता हूँ। बाबा ने एक मिसाल भी दिया कि भाई कोई बैल पे सारा समय कोई सवारी थोड़ी करता है नंदी वाला मिसाल नंदी वाला मिसाल तो मैं तुम सब बच्चों को अपने साथ ले जाने आया हूँ, तुम सब मेरी संतान हो, भाई भाई हो। यह खुशी का पारा बाबा कहते हैं तुम बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि जैसे आज का क्वेश्चन ये था कि भाई कैसे ब्रह्मा बाबा को विचार चलता है कि भाई इतने सारे बाबा के फिक्र होते हैं कि इतने सारे बाबा के बच्चे आएंगे कैसे रहेंगे। तो बाबा ने आज मुरली में खास कहा कि इतने सारे और प्रैक्टिकल में हुआ है कि बहुत सारे मकान लेने पड़ेंगे और पैसे की तो कोई बात नहीं। बाबा के घर में देखो बाबा के बच्चे पूरा सहयोग करके सब प्रकार की, अभी हम देखते हैं बाबा को उस समय में थाट चला था, तो अभी देखो कितना बड़ा यज्ञ हो गया है, कितना बड़े मकान ये बन गए हैं रहने के, और बाबा के घर में आके कितनी आश्रय लेते हैं। सब बच्चे अपने आप में आत्मा और शरीर दोनों को भरपूर करके जाते हैं। तो बाबा ने कहा था कि बहुत सारे मकान बनेंगे, ढेर के ढेर सेंटर खुलेंगे एक साथ। तो बाबा के घर में सभी बच्चे आ नहीं सकते हैं, तो टर्न बाय टर्न आते भी जाते हैं। जो भी बाबा ने कहा है कि भाई वो बात एकदम सिद्ध होते जाती है। तो बाबा खास कह रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है, जैसे परमात्मा अविनाशी है वैसे आत्मा अविनाशी है। तो अविनाशी खजाना भी हम बच्चों को परमात्मा द्वारा अविनाशी मिला हुआ है, वो भी कभी विनाश नहीं होता है, केवल क्या कहें उसको विस्मृत हो जाता है, प्राय लोक कहते हैं जिसको, है ना। तो बाबा ने खास कहा है कि बाबा को याद करना है जैसे गाय का बछड़ा होता है ना, जैसे उसको भूख लगती है या कोई माँ को जब याद आती है, कोई ऐसी बात आती है तो वो पुकारता है ना। तो ऐसे ही पतित पावन बाप को हम आत्माएं पुकारती हैं। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जैसे गाय का बछड़ा याद करता है, ऐसे तुम बच्चे भी मुझ पतित पावन को याद करते हो, तो मैं आकर तुम बच्चों को पतित से पावन बनाता हूँ। फिर बाबा ने विनाश की जैसे बात कही है, आज बाबा ने कहा कितने बाम शादी बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं,
है ना। अभी तो बामसों से ही लड़ाई चलती है, कोई ऐसा है कि इससे पैदल या उसके आधार पर चलती नहीं है, आमने सामने बाम्स के आधार पे होती है। बाबा ने खास कहा इतने सारे बाम्स बनाते हैं, डरते भी हैं मौत से, फिर भी बाम्स बनाते रहते हैं। अब ये भी पता है कि हमें हमारा ही विनाश हो जाएगा, लेकिन बाम्स बनाते हैं क्योंकि ये भावी बनी हुई है। बाम्स की लड़ाई बहुत चलेगी, बाबा ने खास कहा था। और ऐसे ऐसे पहले तो कितने मेहनत से बाम्स बनाते थे, बहुत टाइम समय वर्ष लग जाते थे। अभी तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे बाम्स बनाने के इनके पास इतने साधनों के मिनट मोटर जैसे। तो फिर बाबा ने खास कहा है कि जो ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच धर्म है, सबसे ऊंच कुल है। तो बाप ऊंचते ऊंच बाप आकर खास हम बच्चों को ये कथा भी सुना रहे हैं कथा ही कहो इस प्रकार से कि कैसे आदि मध्य अंत हम आत्माओं का चलता है। बाबा ने पूरी मुरली में इतना अच्छा, मैं बहुत जितनी बार इस मुरली को हम पढ़ते जाते हैं उतनी ज्ञान की गहराई समझ में आती जाती है। ऐसी सिंपल सुन लेते हैं कि कभी कोई पॉइंट सुनी नहीं सुनी, लेकिन जितने बार हम पढ़ते हैं उतनी गहराई समझ में आती है। और एक दिन की ना मुरली मिले दूसरे दिन कितनी नवीनता है हर दिन में, इतनी नवीनता ऐसे संसार में किसी को कहाँ मिल सकती है। जैसे नवीनता वाला भोजन जैसे मिलता है आत्मा को, है ऐसा कहाँ मिल सकता है। फिर भी इतना सब कुछ मिलते भी हम यदि खुश ना रहें तो कैसे कौन खुश रहेगा जी आगे आप। तो बहुत अच्छा आपने इतना अच्छे से इसका विश्लेषण किया, एक एक छोटी छोटी पॉइंट पे जाकर के आपने उसको समझाया है, बम्स के बारे में, नदियों के बारे में, सब के बारे में बताया है, मन बनावों के बारे में। तो आज की कुछ धारणा की पॉइंट में आपको बता देता हूँ। ये आज धारणा की पॉइंट में बाबा ने बताया कि ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि आप ड्रामा के राज को जानते हो। पढ़ाई पढ़ते रहना है, मनमनाव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। हमारा काम है, हमें ये नहीं सोचना क्या होगा क्या, हमें तो अपना यही ख्याल रहना है कि हमको बाबा हम बच्चों को निश्चिंत रखते हैं, तुम बच्चे केवल पढ़ाई करो, बाकी फिक्र मेरे आज मैं यही सोच रहा था कि मैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हुआ हूँ क्या। मैं हमेशा ये अंदर में सोचता रहता हूँ मैं कहाँ तक पहुँचा, मैं अपने पुरुषार्थ से सेटिस्फाई हूँ, नहीं हो तो और करना है, ये रहता। तो बाबा ने बोला कि फिक्र क्या करनी, हमको मनमना होकर के कर्मातीत होने का हमको ख्याल करना है, स्वयं को सत्व प्रदान बनाना है। दूसरी पॉइंट बताई थी कि हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। ये हमें खुशी रहनी चाहिए। भगवान शिव बाबा की संतान है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात। ये हमें नशा रहना चाहिए, चिंतन में रहना चाहिए हमारे में। आज का वरदान है कि अंतर स्वरूप में स्थित रहे अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही बाबा। जी अंतर बहुत अच्छी बात, इसमें थोड़ा गहराई सी बात है इसमें। बहुत जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में, अंतर माना आत्मा की होती है ना, जी हाँ, आत्मा स्वरूप की स्थिति। अब जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त हो नहीं सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थों में जो अल्पकाल का जो दिखावा मात्र है, वो उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी स्वरूप में बाप की प्रत्यक्षा होती है। ये कितनी बड़ी गुप्त बात बाबा ने आज बताई है। बाप को बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करके और ये सब चीज़ें तो चलो हो रहा है उसके माध्यम से, लेकिन एक बाबा ने आज बहुत बड़ी सीक्रेट बात बता दी कि अपने अंतर स्वरूप में स्थित रहना है, अपने स्वमान में रहना है, अपने स्वधर्म में रहना है। गुप्त रूप में आया हुआ बाप, जब तक हम अपने आप में गुप्त पुरुषार्थ नहीं करेंगे, गुप्त स्वरूप में नहीं रहेंगे, अंतर्मुखी नहीं रहेंगे, तब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं होगी, तब तक हम सच्चे स्नेही नहीं बन पाएंगे। हाँ, बाबा ने यही बोला कि अगर ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही। स्लोगन आज का बताया, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे परेशान नहीं होंगे। तो इस महीने का अभ्यर्थ सारा तो हर्षित रहने के लिए नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जी, तो उसमें बताया स्वच्छता भी सफलता की
स्वच्छता ही सरलता की निशानी है। हाँ जी जी। जैसे कहते हैं जितनी सरल उतना स्वच्छ होगी, इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सच्चाई सफाई भी तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। जी जी। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते हैं और सर्व को आकर्षित करते हैं। जो सरल व्यक्ति होता है ना, जी जी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वगैरह, जैसे उसकी तरफ अपने आप आकर्षित, छोटा बच्चा होता है कितनी सरलता होती है। तो कैसे स्वतः चाहे कोई कहीं से भी आता हो, वो जानवर का बच्चा भी हो छोटा रहता है तो कितना आकर्षित करता है। ये सरलता अपने आप में अभी ये 2 महीने में चल रहा है। धन्यवाद। ओम शांति।